TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ने अगले 3 से 10 सालों में हज़ारों नए हाउसिंग यूनिट्स की तामीर को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए ओंटारियो के शहर वॉन के साथ $59 मिलियन का मुआहदा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत ने अगले 3 से 10 सालों में हज़ारों नए हाउसिंग यूनिट्स की तामीर को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए ओंटारियो के शहर वॉन के साथ $59 मिलियन का मुआहदा किया है। यह मुआहदा ऐसा दूसरा मुआहदा है जिस पर लिबरल हुकूमत ने अपने हाउसिंग एक्सलेरेटर फंड के तहत दस्तखत किए हैं। एक मीडिया बयान के मुताबिक फंडिंग अगले 3 सालों में 1700 नए हाउसिंग यूनिट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैक करेगी और अगली दहाई में 40,000 से ज़्यादा घरों की तामीर में मदद करेगी। ट्रूडो ने वॉन में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये यहाँ वॉन में वाकई ताकतवर होने जा रहा है, लेकिन हमें इस किस्म की सोच, इस किस्म की क़यादत पूरे मुल्क में देखने की ज़रूरत है। वॉन के मेयर स्टीवन डेल डॉका ने इस ऐलान को अपने शहर के लोगों के लिए गैर मामूली करार दिया। डेल डॉका ने कहा, हमारे शहर में ये सरमायाकारी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए कि हमारे पास उन लोगों के लिए ज़्यादा सस्ती और काबिल रसाई रिहाइश के इख्तियारात हैं जो इस नाकाबिल यकीन कम्युनिटी को घर कहते हैं। ट्रूडो ने कहा कि यह मुआहदा पब्लिक ट्रांजिट के करीब हाई डेंसिटी हाउसिंग की तामीर की इजाज़त देगा। एक हुकूमती बयान में कहा गया है कि यह मुआहदा अपार्टमेंट्स और सस्ती रिहाइश की तामीर को भी तरजीह देगा, तरक्की को तेज़ करने के लिए पुराने इजाज़तनामे के निज़ाम को ठीक करेगा। डेल डॉका ने कहा कि इसका लफ्जी मतलब ये होगा कि वॉन में हमारी गैर मामूली टीम हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने और एप्लीकेशंस को तेज़ी से और बगैर किसी रुकावट के निपटाने में मदद कर सकती है। क्राउन ने नथानियल वेल्टमैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया, जिस पर लंदन ओंटारियो में मुस्लिम खानदान को दहशतगर्दी के हमले में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। क्राउन ने नथानियल वेल्टमैन के खिलाफ मुकदमा बंद कर दिया, जिस पर लंदन ओंटारियो में मुस्लिम खानदान को दहशतगर्दी के हमले में कत्ल करने का इल्ज़ाम है। विंडसर की अदालत ने लंदन के रिहायशी, पुलिस, कैब ड्राइवर समेत 19 गवाहों को सुना। दिफा मंगल को अपना पहला गवाह पेश करेगा। नथानियल वेल्टमैन के कत्ल के दहशतगर्दी के मुकदमे में सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर वली अहद ने जुमेरात को 6 जून 2021 को लंदन ऊंट में एक मुसलमान खानदान को टारगेटेड हमले में कत्ल करने वाले 22 साल मुलजिम के खिलाफ अपना मुकदमा बंद कर दिया। अदालत मंगल की सुबह 10 बजे दोबारा शुरू होगी, तकरीबन 1 माह के शवाहिद के बाद। इस्तिगासा ने जुमेरात को लंदन के एक शख्स के कत्ल और सफ़ेद फार्म कौम परस्त दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाले हिट एंड रन हादसे में मुकदमा चलाया, जिसमें एक पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान के 4 अफराद हलाक हुए थे। मुकदमे की कार्रवाई, जिसकी तवक्को थी कि 8 हफ्ते चलेगी, विंडसर में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में ज्यूरी के इंतखाब के बाद 11 सितंबर को शुरू हुई। इस्तिगासा ने 19 गवाहों को बुलाया, जिनमें शुमाली मगरबी लंदन के रिहायशी जिन्होंने हमला देखा, टैक्सी ड्राइवर जिससे मुलजिम ने रब्ता किया और 911 पर कॉल करने को कहा, पुलिस अफसरान जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद वेल्टमैन के साथ मामला किया और वो जासूस जिसने पुलिस हेडक्वार्टर में घंटों उसका इंटरव्यू किया। ज्यूरी ने इन अफसरों की गवाही भी सुनी जिन्होंने मुलजिम के लंदन अपार्टमेंट की तलाशी ली और इलेक्ट्रॉनिक्स को जब्त किया। साथ ही एक सार्जेंट जो डिजिटल फ्रांसिक का माहिर है और एक लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, 2 USB थंब ड्राइव्स और एक सेलफोन के मवाद का तजिया किया जो तफ्तीशकारों को मिला। मुकदमे की समाअत तवील थैंक्सगिविंग डे वीकेंड के बाद तक जारी रहेगी और मंगल को जारी रहेगी, जब ज्यूरी ये सुनेगी कि आया वेल्टमैन के दिफाई वकला क्रिस्टोफर हिक्स और पीटर क्रिश्चियन किसी सबूत में दाखिल होंगे। दिफा को किसी सबूत या गवाह को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा के निज़ाम इंसाफ में अपना मुकदमा साबित करने का बोझ क्राउन पर है। वेल्टमैन पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की 4 गिनती और कत्ल की कोशिश की 1 गिनती के साथ साथ दहशतगर्दी से वाबस्ता इल्जामात का इल्जाम है। दिफा ने एतराफ़ किया है कि वो सियाह रंग का डाज राम पिकअप ट्रक चला रहा था, जिसने लंदन में फॉन्शावे पार्क और साउथ कैरेज सड़कों के चौराहे पर अफजल खानदान को टक्कर मारी। टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्म मौसम के 1 हफ्ते के बाद मौसम में तब्दीली के साथ बारिश और सर्द दिनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्म मौसम के 1 हफ्ते के बाद मौसम में तब्दीली के साथ बारिश और सर्द दिनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर का इस हफ्ते का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जब दर्जा हरारत
सिंगल डिजिट में जा सकता है। जुमेरात की शाम से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला हफ्ते भर जारी रहने का इम्कान है। इस वीकेंड पर शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हफ्ते के रोज 16 और कम से कम दर्जा हरारत इतवार की रात 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बारिश का 40% इम्कान है। हफ्ते को बारिश का 60% इम्कान है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इसके बाद इतवार और पीर को दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। मंगल तक पूरे रास्ते में मजीद बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर का इस हफ्ते का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, जब दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। भारत में अमेरिका के सफीर एरिक गारसिटी ने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो सकते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत में अमेरिका के सफीर एरिक गारसिटी ने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारत में अमेरिकी सफीर एरिक गारसिटी का कहना है कि कनाडा के साथ हरदीप सिंह निजर तनाज़े के बाद अमेरिका के साथ भी भारत के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो सकते हैं। अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुक्काम के साथ राब्ता महदूद करने की जरूरत है। एरिक गारसिटी का कहना है कि हरदीप सिंह निजर तनाज़े के बायस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथर मिलर ने बयान में कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करना होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीका में रहने वाले हर शख्स को इजहार राय की आज़ादी हासिल है और सिखों के एहतजाजी मुजाहरों से मुतालिक कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। ज़राए का कहना है कि मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमरीका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाना पड़ी। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार ने कनाडा के बाद अमरीका में भी सिखों की आवाज़ दबाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। सिखों की तहरीक खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शाम की एक फौजी अकेडमी में ड्रोन हमले में 100 से ज़ायद अफराद जाबहक हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शाम की एक फौजी अकेडमी में ड्रोन हमले में 100 से ज़ायद अफराद जाबहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शाम के वजीर दिफा हमले से कुछ देर कबल ही ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के बाद अकेडमी से निकले थे। शामी वजारत के जारी करदा बयान में कहा गया है कि दहशत गर्दाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसमें फौजी और सिविलियन की बड़ी तादाद लुक़्मा अजल बन गई। 12 साल खाना जंगी के दौरान ये ड्रोन हमला सबसे महलिक तरीन है और इसमें शामी फौज को निशाना बनाया गया है। शामी वजारत दिफा के मुताबिक दहशत गर्दाना हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और इसमें फौजी और सिविलियन की बड़ी तादाद जान से हाथ धो बैठी। फौजी अकेडमी पर हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने नहीं उठाई है और न ही हुकूमत की तरफ से किसी का नाम लिया गया है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।